अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खस्ता आलू के समोसों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही शानदार से घर में बनके तैयार होते हैं। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 कप मैदा ले लेंगे। इसे छान कर और इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून ही हम इसमें अजवाइन ऐड कर लेंगे। इसके अलावा हम इसमें तकरीबन 6 टेबल स्पून घी के ऐड करने के बाद और बहुत अच्छी तरह से हम इसे हाथों की मदद से इतना मिक्स करेंगे कि ये एक भुरभुरा टेक्सचर सा डेवलप हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसे गूंथते जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा हार्ड डो तैयार नहीं करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इस तरह से ये तमाम डो को हमने समेटने के बाद और हथेलियों की मदद से इसको इस तरह से प्रेस कर करके गूंदना है। इस तरह से करने से बहुत ही खस्ता और बहुत ही ज़बरदस्त से समोसे बिल्कुल बाजार जैसे घर में बनके तैयार होते हैं। अब ये देखें, गूंदते गूंदते कितना सॉफ्ट हो गया है। इस तरकीब से बहुत ही शानदार समोसे तैयार थे। इसके बाद हमने 1 टेबल स्पून धनिया, हाफ टी स्पून सौंफ और इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करके और इसे हम हाफ टी स्पून सॉल्ट भी इसमें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट है। इसके बाद हम इसे दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। गरम मसाला भी हम इसमें ही ऐड कर लेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला जाएगा। इसके अलावा ज़ीरा 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल के अंदर हम सबसे पहले एक छोटे साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके और इसमें हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं लेना क्योंकि हमने यहाँ पर 2 अदद आलूओं का फिलिंग तैयार कर रहे हैं। आलूओं की फिलिंग के लिए इतना जो हमने मसाला लिया है ये इनफ है। जैसे ही प्याज हल्का सा फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर हम वो मसाला जो हमने ग्राइंड किया था वो ऐड करेंगे और इस वक्त हम लोग बहुत ही लो फ्लेम पे इसको भून लेंगे। साथ साथ इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे और अब आलूओं को इसके अंदर डालने के बाद हम 2 बड़े साइज़ के आलू हमने लिए थे और इसको बॉईल करके अब इसमें हमने ऐड कर लिया है और फ्लेम हम इस वक्त अब बंद कर देंगे और इसके बाद इसे बस बहुत हल्के हाथ से हम इसे मैश करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे बारीक नहीं करना है, थोड़े थोड़े से हमें इसमें मोटे पीसेस भी रहने देने हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पर हरा धनिया भी ऐड कर लिया है। तमाम चीज़ों को कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे फिलिंग तैयार हुई है ये नॉर्मल से स्पाइस के साथ हमने तैयार की है। कुछ ड्रॉप इसमें लेमन के भी ऐड कर दें तो इससे इसका मज़ा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। अनारदाना ऐड कर लें। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक स्मॉल साइज़ का पेड़ा लेकर इसको हमने लंबाई में बेला है और बारीक हमने इसका एक रोटी बेल लिया। इस तरह से देखिए, समोसे बनाने की कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हमने हाथ में एक कोन सी बनाई और इसके बाद इसमें फिलिंग रखकर और इसके कॉर्नर्स पर हमने थोड़ा सा पानी लगाकर और इसको हम प्रेस करते हुए बंद कर लेंगे। दूसरा ये है कि हम इसे इस तरह से रखें। ये सबसे इजी मेथड है जिससे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समोसे बनके तैयार होते हैं। तमाम समोसों को हमने तैयार कर लिया है। ऑयल को हमने प्री हीटेड मीडियम लो हीट पर हमने इसे रखा हुआ है और अब हमने समोसे इसमें ऐड करना स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ हीट पर हमने इन्हें फ्राई नहीं करना है वरना ये क्रिस्पी नहीं होंगे और ऊपर से तो ये जल जाएंगे या डार्क कलर आ जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से तैयार नहीं होंगे। इसके लिए हमने इसकी हीट का बहुत ध्यान रखना है। हमने मीडियम लो हीट पर इसको ही फ्राई करना है।
और हमें कोशिश करना है कि हम इतना ऑयल लें कि समोसे उसके अंदर डिप हो जाएं। अच्छा, अब इसके बाद जैसे ही एक साइड से समोसे फ्राई होंगे, इनको हम इनका साइड चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने हीट इसकी बहुत स्लो रखी हुई है, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कैसा कलर चाहते हैं, डार्क चाहते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए और हम रखेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना होगा और बहुत ही खस्ता, बहुत ही टेस्टी फीलिंग के साथ ये समोसे बनके तैयार होते हैं। रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा, तो आप भी इतने ही शानदार समोसे शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।